हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। बंडी संजय की पदयात्रा के खिलाफ टीआरएस के कारकुनों का एहतजाज। तेलंगाना बीजेपी के सदर बंडी संजय की प्रजा संग्राम यात्रा में हुक्मरान जमात टीआरएस के कारकुनों और मुकामी अवाम ने रुकावट पैदा करने की कोशिश की। जोगलंबा गढ़वाल जिले के एटिकियाल मंडल में जारी यात्रा के मौके पर टीआरएस के बास कारकुनों ने बंडी संजय की यात्रा में रुकावट पैदा करने की कोशिश की। ताहम पुलिस ने उनकी कोशिश को नाकाम बना दिया और उनको वहां से हटा दिया। इस वाक़े पर बीजेपी के कारकुनों और टीआरएस के कारकुनों ने एक दूसरे के खिलाफ नारे लगाए। टीआरएस पार्टी के कारकुनों ने पेट्रोल और डीजल की कीमत में इजाफे के खिलाफ बंडी संजय के खिलाफ एहतजाज करने वाले थे, लेकिन पुलिस ने इन्हें रोक दिया। तेलंगाना में अंदरून हफ्ता पुलिस मुलाजिमतों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन। वजीर हरीश राव ने कहा। वजीर हरीश राव ने संगारेड्डी जिले पुलिस की जानिब से मुनक्किदा एसआई कांस्टेबल्स की तरबियत के प्रोग्राम का पटनचेरू में आगाज किया। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि तलबा वक्त ज़ाया किए बगैर तालीम पर तवज्जो मरकूज करें और इस मौके से फायदा उठाएं। तेलंगाना के वजीर सेहत हरीश राव ने कहा कि अंदरून हफ्ता पुलिस मुलाजिमीन की भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। इसके लिए तलबा तैयार हैं। हुकूमत की जानिब से जिन 80,000 मुलाजिमतों पर तकर्रुरी की जा रही है उनमें 20,000 मुलाजिमतें महकमे पुलिस में हैं। उन्होंने संगारेड्डी जिले पुलिस की जानिब से मुनक्किदा एसआई कांस्टेबल्स की तरबियत के प्रोग्राम का पटनचेरू में आगाज किया। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि तलबा वक्त ज़ाया किए बगैर तालीम पर तवज्जो मरकूज करें और इस मौके से फायदा उठाएं। माइनॉरिटी स्टडी सर्कल में अखिलती उम्मीदवारों के लिए ग्रुप 1 और ग्रुप 2 की मुफ्त कोचिंग। महकमे रियासती अखिलती बहबूद के तहत तेलंगाना माइनॉरिटी स्टडी सर्कल हैदराबाद के ज़ेर तमाम मुसाबिकती इम्तिहानात की तैयारी के लिए अखिलती तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले तलबा और तालिबात को दी जाने वाली मुफ्त कोचिंग बराए ग्रुप 1, ग्रुप 2 और ग्रुप 3 के लिए मुश्तरक 90 दिनों के लिए और ग्रुप 4 के लिए 60 दिनों के लिए अलहदा मुफ्त कोचिंग के लिए दरख्वास्तें तलब की गई हैं। जिला कलेक्टर मिस्टर सी नारायण रेड्डी ने जारी करदा एक प्रेस नोट में बताया कि कोचिंग का मई के महीने के पहले हफ्ते में आगाज़ किया जाएगा। मज़ीद तफसीलात के लिए फ़ोन नंबरात डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी वेलफेयर ऑफिसर निज़ामाबाद 9700351786। तेलंगाना स्टेट माइनॉरिटी स्टडी सर्कल हैदराबाद के लिए 8790077816 पर कॉन्टैक्ट करें। आदिलाबाद के बुत मार्केट यार्ड के करीब मूंगफली के किसानों का एहतजाज। तेलंगाना के जिले आदिलाबाद की बुत मार्केट यार्ड के करीब किसानों ने मूंगफली के थैलों के साथ चिलचिलाती धूप में एहतजाज किया। उन किसानों ने हुकूमत से मुतालबा किया कि मूंगफली की खरीदारी को यकीनी बनाया जाए। तेलंगाना के जिले आदिलाबाद की बुत मार्केट यार्ड के करीब किसानों ने अपनी मूंगफली की फसल खरीदने का मुतालबा करते हुए नारेबाजी की। इस एहतजाज की इत्तला के साथ ही पुलिस वहां पहुंच गई, जिसने उनको समझाते हुए एहतजाज खत्म करने की बात कही। ताहम किसानों ने वाज़ेह किया कि मूंगफली की खरीदारी तक उनकी जिद्दोजहद जारी रहेगी। सेक्रेटेरिएट के अहाते में मस्जिद, मंदिर और चर्च तामीर होगा। ट्विटर पर केटीआर का प्रशांत यादव को जवाब। वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी केटी रामाराव ने नए सेक्रेटेरिएट के अहाते में मंदिर की तामीर के बारे में ट्विटर पर जवाब दिया। ट्विटर पर प्रशांत यादव नामी शख्स ने केटीआर से सवाल किया कि सेक्रेटेरिएट की मंदिर का क्या हुआ केटीआर अन्ना। इसके जवाब में केटीआर ने लिखा कि मंदिर भी बनेगा, मस्जिद भी बनेगा और चर्च भी बनेगा। आप बेफिक्र रहिए। केटीआर ने मस्जिद लिखा कि चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की क़यादत में तेलंगाना हुकूमत तमाम मज़ाहिब का एकसा तौर पर एहतराम करती है और हम मज़हब की बुनियाद पर सियासत करने पर यकीन नहीं रखते और न ही ऐसी सियासत में मुलव्विस हैं। वाज़ेह है कि हुकूमत ने सेक्रेटेरिएट के अहाते में पहले से मौजूद मसाजिद और मंदिर के अलावा चर्च की तामीर का फैसला किया है। मसाजिद के तामीरी कामों का आगाज हो चुका है, जिसका हाल ही में वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने मुआयना किया था। इसी पस मंजर में प्रशांत यादव ने मंदिर की तामीर से मुताल्लिक ट्विटर पर केटीआर से सवाल किया। लैपटॉप फट पड़ा, खातून सॉफ्टवेयर इंजीनियर जख्मी। रियासत आंध्र प्रदेश के जिले वाईएसआर कड़पा में लैपटॉप फट पड़ा। तफसीलात के मुताबिक पीकोडोरा मंडल के मौजा मेकावरी पल्ली से ताल्लुक़ रखने वाली सॉफ्टवेयर मुलाजिमा सोमती, जो वर्क फ्रॉम होम कर रही थी, आज उसने अपना लैपटॉप चार्जिंग के लिए लगाया था कि अचानक लैपटॉप फट पड़ा और आग भड़क उठी, जिसकी वजह से सोमती झुलस गई। उसे इलाज के लिए कड़पा के खानगी हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया, जहां उसकी हालत मुस्तहकम बताई जाती है। शदीद प्यास, पानी की जगह एसिड की बोतल। तेलुगु रियासतों में इन दिनों मौसम गर्मा उरूज पर है और दिन के औकात में आवाम को सनस्ट्रोक से बचने के लिए हुकूमत घरों तक महदूद रहने की सलाह दे रही है। गर्मा की शिद्दत में प्यास बुझाने के लिए एक स्टूडेंट की कोशिश उस वक्त मुज़ीर रिसा साबित हुई जब दुकानदार ने पानी की बोतल की जगह एसिड की बोतल थमा दी। प्यास बुझाने की उजलत में तालिब इल्म ने एसिड पी लिया और तबियत खराब होने पर उसे मुकामी हॉस्पिटल में शरीक किया गया, जहाँ हालत खतरे से बाहर बताई गई है। यह वाक़या आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में पेश आया, जहाँ डिग्री के एक स्टूडेंट के साथ दुकानदार की लापरवाही उसकी जान पर बनाई। चैतन्या को दोपहर में कॉलेज से वापसी के वक्त प्यास महसूस हुई और उसने वहां मौजूद एक दुकान पर पहुंचकर पानी की बोतल तलब की। दुकानदार ने गलती से उसे एसिड की बोतल थमा दी। चैतन्या ने एसिड को पानी समझकर उजरत में पी लिया और उसकी तबियत बिगड़ गई। फौरी मुकामी हॉस्पिटल से रुजू किया गया, जहां हालत खतरे से बाहर बताई जाती है। कॉलेज के इंतजामिया और तलबा ने दुकानदार के खिलाफ लापरवाही के सिलसिले में मुकदमा दर्ज करने का मुतालबा किया। सड़क हादसे में शौहर की मौत। खबर सुनते ही शिरख्वार बेटे का कत्ल करके बीवी ने कर ली खुदकुशी। एक खातून का शौहर सड़क हादसे में हलाक हो गया। इत्तला मिलते ही उसने अपने शिरख्वार बेटे का कत्ल करके खुदकुशी कर ली। यह अफसोसनाक वाक़या रियासत कर्नाटका में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक 36 साल गंगाधर नामी शख्स अपनी बीवी 30 साल शिरुवती और 6 महीने के बेटे के साथ रायचूर गांधीनगर में मुकीम था। कल रात गंगाधर सड़क हादसे में हलाक हो गया। इत्तला मिलते ही उसकी बीवी गम से निढाल हो गई और उसने अपने बेटे अभिराम का कत्ल करने के बाद अपनी जान दे दी।
अजान से पहले और 15 मिनट बाद मस्जिद के पास नहीं चलेंगे भजन, महाराष्ट्र सरकार का फरमान। महाराष्ट्र में लाउड स्पीकर के हवाले से हुक्मनामा जारी किया गया है। अब हनुमान चालीसा या भजन मस्जिद के करीब 100 मीटर के दायरे में नहीं चलेंगे। इसके अलावा भजन के लिए भी इजाजत जरूरी है। नासिक के डिप्टी कमिश्नर दीपक पांडे ने पीर को यह जानकारी दी। खास बात यह है कि हाल ही में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के सरबराह राज ठाकरे ने मसाजिद से लाउड स्पीकर हटाने की वार्निंग दी थी। मुंबई में शिवसेना के रुकन असेंबली की अहलिया ने खुदकुशी कर ली। मुंबई में शिवसेना के रुकन असेंबली मुकेश कुडुलकर की अहलिया रजनी मुबैना तौर पर इतवार को उनकी रिहाइशगाह में मुर्दा पाई गई। जराये के मुताबिक पुलिस को खुदकुशी का शुबा है और लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस का कहना है कि मजीद तफ्तीश जारी है। बताया गया है कि कुर्ला ईस्ट के नेहरू नगर इलाके में डेगेटी कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में वाक़ उनके फ्लैट में 8:30 बजे के करीब रजनी कुडुलकर की लाश फयान से लटकी हुई मिली। लखीमपुर खीरी तशद्दुद के मुल्जिम आशीष मिश्रा की जमानत हुई मनसूख, सुप्रीम कोर्ट का सनसनीखेज फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक सनसनीखेज फैसले में लखीमपुर खीरी तशद्दुद के मुल्जिम आशीष मिश्रा की जमानत को मुस्तरद करते हुए उसे 1 हफ्ते के अंदर खुद सुपुर्दगी का हुक्म दिया है। अदालत ने पीर को समात के दौरान इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से आशीष मिश्रा को जारी करदा जमानत के अहकामात को मनसूख कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट ने अपने दायरे इख्तियार से बाहर जाकर मुतासिरीन को जमानत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने हुक्म में कहा कि मुकदमे में नाजायज फायदा देने की कोई कानूनी जरूरत नहीं है। जहांगीरपुरी में फिर पत्थरबाजी, मुल्जिम सोनू की अहलिया को लेने गई पुलिस पर पथराव। जहांगीरपुरी में एक बार फिर पथराव का वाकया सामने आया है। मालूमात के मुताबिक जब पुलिस फायरिंग करने वाले मुल्जिम सोनू की बीवी को घर से ले जाने के लिए पहुंची तो लोगों ने वहां मौजूद पुलिस टीम पर पथराव किया। खबरों के मुताबिक इलाके की कई खवातीन जमा हो गई, जिसके बाद पत्थरबाजी शुरू हो गई। वाज़ेह है कि वहां मौजूद पुलिस ने हालत पर फौरन काबू पा लिया। याद रहे, इससे पहले दिल्ली के जहांगीरपुरी में 16 अप्रैल यानी हफ्ते को हनुमान जयंती के दिन तशद्दुद हुआ था। इस तशद्दुद के बाद अब तक 21 अफराद को गिरफ्तार किया जा चुका है। इसके अलावा 2 नाबालिगों को भी हिरासत में लिया गया है। वाज़ेह है कि पथराव के बावजूद पुलिस टीम खातून को ले गई। मालूमात के मुताबिक वीडियो में शूटिंग करते नजर आने वाले सोनू की बीवी को पुलिस पूछगछ के लिए ले गई। मुल्जिम सोनू फिलहाल मफरूर है और वो जहांगीरपुरी में रहता है। दिल्ली में कोरोना के मरीजों की तादाद में इजाफा, क्या स्कूल हो सकते हैं बंद? कौमी राजधानी दिल्ली में कोरोना के मामलों में तेजी से इजाफा देखने में आ रहा है, लेकिन इत्मीनान की बात यह है कि माहिरीन ने कोरोना की चौथी लहर से इनकार किया है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि कोरोना के बढ़ते मामलों की वजह से एक बार फिर स्कूली तालीम खतरे में पड़ती नजर आ रही है। गुज़िश्ता हफ्ते गाजियाबाद में एक और नोएडा में 3 स्कूल उस वक्त बंद कर दिए गए जब वहां से 13 से ज्यादा बच्चों में कोरोना का इन्फेक्शन पाया गया। दिल्ली में भी एक स्कूल में टीचर और तालिब इल्म के मुतासिर पाए जाने के बाद बच्चों को वापस भेज दिया गया। कोरोना के रहनुमायाना खुतूत पर अमल करते हुए NCR के बंद स्कूल आज दोबारा खोल दिए गए हैं, लेकिन इन्फेक्शन की रफ्तार अभी रुकती नजर नहीं आ रही है। उत्तर प्रदेश में कई शहरों में फेस मास्क लगाना होगा लाजमी। उत्तर प्रदेश में एक बार फिर कोरोना के मामलों को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। NCR के नोएडा, गाजियाबाद और मुल्हिका अजला NCR में कोरोना के नए केसेस की शरह में इजाफा दर्ज कर रहे हैं। कोरोना के बढ़ते केसेस ने लोगों की परेशानी में इजाफा कर दिया। खासतौर पर बच्चों में कोरोना के बढ़ते केसेस को लेकर वालिदैन में तशवीश बढ़ गई है। कोरोना के बढ़ते हुए केसेस को देखते हुए वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने अवामी मुकामात पर मास्क को लाजमी बनाने की हिदायत दी है। वज़ीर आला की हिदायत पर अवामी मुकामात पर मास्क लाजमी करार दे दिया गया है। हिंदुस्तान में कोरोना से मजीद 214 मरीजों की मौत। मुल्क भर में कोरोना इन्फेक्शन के बढ़ते हुए मामलों के दरमियान मरने वालों की तादाद में 214 का इजाफा हुआ है, जिसके साथ ही मुल्क में मरने वालों की कुल तादाद 5,21,965 हो गई है। इस वक्त मुल्क में कोरोना से अमवात की शरह 1.21% है। मुल्क में एक बार फिर कोरोना केसेस में इजाफा, 24 घंटों में 2183 नए मरीज आए सामने। मुल्क में कोरोना से मुतासर मरीजों की तादाद में इजाफा हो रहा है। पीर की सुबह 8 बजे तक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 2183 नए कोरोना मुतासर मरीज पाए गए हैं। इस दौरान कोरोना की वबा को शिकस्त देने वाले अफराद की तादाद 1985 थी, जबकि 214 कोरोना से मुतासर मरीज की मौत हो गई है। मुल्क में अब तक इंसदाद कोरोना वैक्सीन की 186 करोड़ 54 लाख खुराकें दी गई हैं। मुल्क गिर वैक्सीनेशन मुहिम के तहत पीर की सुबह 8 बजे तक इंसदाद कोरोना वैक्सीन की 186 करोड़ 54 लाख से ज्यादा खुराकें दी जा चुकी हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों में 2,64,000 से ज्यादा वैक्सीन लगाई गई हैं। जहांगीरपुरी तशद्दुद संघ परिवार की बड़ी साजिश का हिस्सा। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया दिल्ली के सूबाई सदर परवेज अहमद ने एक बयान में हनुमान जयंती के जुलूस के दौरान दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में हुए मुस्लिम मुखालिफ तशद्दुद की सख्त अल्फाज में मजम्मत की है। उन्होंने कहा कि जहांगीरपुरी तशद्दुद को गुजरात, झारखंड, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, गोवा और मगरबी बंगाल में रामनवमी की रैलियों के दौरान मुसलमानों पर हुए हमलों के तसलसल के तौर पर देखा जाना चाहिए। तशद्दुद के वाक़यात एक ही अंदाज के हैं और हर जगह एक ही तरीक़ेकार अपनाया गया है। मुस्लिम अक्सरियती इलाकों से रैलियां निकालो, काबिल तरस नारे और गाने इस्तेमाल करो और लोगों को तशद्दुद के लिए मुश्तइल करो। परवेज अहमद ने कहा कि जहां मुल्क में मुख्तलिफ किस्म के सैकड़ों मजहबी तकरीबात और त्यौहार हमेशा से पुरअमन तरीके से मनाए जाते हैं, हालिया रैलियां इस बात का सबूत है कि मजहबी प्रोग्रामों को पुरतशद्दुद बनाने के पीछे संघ परिवार की मुश्तरका कोशिश कार फरमा है।
कर्नाटका के मछली कारखाने में गैस रिसाव से 3 मजदूरों की मौत, 8 से ज्यादा की हालत संगीन। कर्नाटका के मंगलुरु में एक मछली कारखाने में जहरीली गैस के रिसाव के वाकये में मगरबी बंगाल के 3 मजदूरों की मौत हो गई और 8 से ज्यादा की हालत संगीन बताई जा रही है। पुलिस के मुताबिक वाकया इतवार की देर शब का है। बीमार पड़े सभी मजदूरों का इलाज प्राइवेट अस्पताल में चल रहा है। महलूकिन की शनाख्त समीरुल्लाह इस्लाम, उमर फारूक और निजामुद्दीन साज की शक्ल में हुई है। अजान अली, खरीबुल्लाह आफ्ताब, मिराजुल इस्लाम और शराफत अली और दीगर की हालत नाजुक है। स्वीडन में कुरान मजीद की बेहुरमती, सऊदी अरब की मजम्मत। सऊदी अरब ने यूरोपीय मुल्क स्वीडन में कुरान मजीद की बेहुरमती और मुसलमानों के खिलाफ इश्तियाल अंगेजी की शदीद मजम्मत की है। सऊदी अरब ने स्वीडन में बास इंतहा पसंदों की तरफ से कुरान पाक के दानिस्ता तौर पर गलत इस्तेमाल, इश्तियाल अंगेजी और मुसलमानों के खिलाफ इश्तियाल अंगेजी की मजम्मत की है। वजारत खारजा ने एक बयान में कहा कि मुमलिकत इस मामले पर बातचीत के लिए मुश्तरका कोशिशों की अहमियत पर जोर देती है। इसराइली पुलिस का एक बार फिर क़िबले अव्वल पर धावा, नमाजियों पर तशद्दुद। इसराइली फौजियों ने एक बार फिर मुसलमानों के क़िबले अव्वल मस्जिदुल अक्सा पर धावा बोल दिया है। इंतहा पसंद यहूदी इसराइली पुलिस की सरपरस्ती में मुसलमानों के क़िबले अव्वल में घुस गए। सिहोनी फोर्सेस ने नमाजियों को मस्जिद से निकालकर ताले लगा दिए। क़ाबिज़ फोर्सेस के तशद्दुद से 9 फ़लस्तीनी ज़ख्मी हो गए। फजर की नमाज के वक्त कई सिहोनी ग्रुप मस्जिदुल अक्सा में दाखिल हुए और नमाजियों को शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया। यहूदी ग्रुपों को क़ाबिज़ इसराइली फोर्सेस की सरपरस्ती हासिल थी। हालात की कशीदगी का बहाना बनाकर सिहोनी फोर्सेस ने तमाम मुसलमानों को बाहर निकालकर मस्जिद के दरवाजे पर ताले लगा दिए। फ़लस्तीनी हिलाल अहमर के मुताबिक हमले में 9 नमाजी जख्मी हो गए, जबकि इतने ही फ़लस्तीनियों को इसराइली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इससे पहले जुमे को भी सिहोनी फोर्सेस ने मस्जिद में तोड़फोड़ की थी और 150 से ज्यादा नमाजियों को जख्मी और 400 को हिरासत में ले लिया था। साल 2030 में माह रमजानुल मुबारक 2 मरतबा आएगा। जनवरी 2030 में भी रमजान होगा और दिसंबर 2030 में भी रमजान शुरू होगा। 8 साल बाद यानी 2030 में मुसलमानों को 2 रमजानुल मुबारक एक साल के दौरान मिलेंगे। साल 2030 के अवाइल में भी रमजान होगा, जबकि साल के आखिर में भी रमजानुल मुबारक रहेगा। माहिरीन फल्कियात के मुताबिक साल 1997 में ये सूरत हाल पैदा हुई थी। 1997 के अवाइल में जनवरी के दूसरे हफ्ते से माह रमजान का आगाज हुआ था और आलम अरब में दिसंबर 1997 के आखिर यानी 31 दिसंबर को माह रमजानुल मुबारक शुरू हो चुका था। लेकिन साल 2030 के दौरान दिसंबर के आखिरी अय्याम के दौरान माह रमजानुल मुबारक के 2 या 3 रोजे हो जाने का इम्कान है। चीन में कोरोना का कहर, एक दिन में 3 लोगों की मौत। चीन में कोरोना का कहर जारी है और इसका सबसे ज्यादा असर चीन के सबसे बड़े शहर शंघाई में नजर आ रहा है। इतवार को चीन में 3 लोगों की मौत की तस्दीक की गई। मुकामी इंतजामिया का दावा है कि शहर में लॉकडाउन के बाद कोरोना से ये पहली मौत है। ताहम 0 डेथ के दावे पर भी सवाल उठाए गए हैं। बताया जा रहा है कि साल 2019 में वुहान में कोरोना इन्फेक्शन फैलने के बाद शंघाई अब तक चीन का सबसे ज्यादा कोरोना से मुतासिर शहर बन गया है। खबर एजेंसी ANI के मुताबिक 2.5 करोड़ की आबादी वाले शंघाई की म्युनिसिपल गवर्नमेंट के मुताबिक मरने वालों में 2 खवातीन और 1 मर्द शामिल हैं। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरें आइंदा भी आपको मिलती रहे।